में जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर गाड़ी को आग लग गई है। जमान पार्क में नस्ब ट्रांसफार्मर भी फट गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में जमान पार्क में PTI कारकुनान दरख्तों की आड़ लेकर पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम भी फेंक रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर नोमान लियाकत से। नोमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जब पुलिस और रेंजर्स ने दोबारा जमान पार्क का घेराव किया, आंसू शेल गिराए जा रहे थे, तो इस दौरान कारकुनान ने पुलिस को रोकने के लिए जो है वो पेट्रोल बम गिराए, जिसके नतीजे में जब भी गाड़ी आगे जाती थी या अहलकार आगे जाते थे तो पेट्रोल बम गिराए जाते थे और वो आग को पकड़ते थे, जिस और जो कारकुनान थे वो दोबारा पीछे की तरफ भागते थे। और इसी दौरान जो है वो एक पेट्रोल बम एक गाड़ी के करीब गिरा जाकर, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए नाश्ते का इस्तेमाल किया गया था, उसमें नाश्ता मौजूद था। तो ये बम जो है वो जब गाड़ी के नीचे जाकर गिरा तो गाड़ी को आग लग गई, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी जलकर खाकसर हो चुकी है। जब पेट्रोल बम बड़ी तादाद में गिराए गए तो उसके बाद नतीजा ये निकला कि पुलिस और रेंजर्स को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों के दोनों अतराफ पर मौजूद है और पुलिस वहां से मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। जी, किसी किस्म के नुकसान की इत्तला तो नहीं है नोमान? जी बिल्कुल, ये नुकसान भी हुआ। इस दौरान जो दो अहलकार हैं वो शदीद जख्मी हुए थे रेंजर्स के। जब एक तो इस दौरान हुआ जब पथराव किया गया तो एक रेंजर्स के अहलकार की टांग पर जाकर ये पत्थर लगा, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुआ। जबकि जो दूसरा रेंजर्स का अहलकार था उसके सर पर जो है वो पत्थर लगा और पत्थर लगने की वजह से वो शदीद जख्मी हुआ था। जो अस्पताल इंतजामिया है सर्विसेज की, उन्होंने ये बताया है कि अब तक तकरीबन जो अहलकार हैं इनकी तादाद 54 तक पहुंच चुकी है, जबकि इसमें 12 सिविलियन शामिल हैं जो मुख्तलिफ झड़पों के दौरान शदीद जख्मी हुए हैं। जी नोमान, बताइएगा क्या पुलिस की मजीद नफरी को तलब किया गया है इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? जी, इस वक्त तो सूरत हाल टोटल जो है वो बदल चुकी है। पहले पुलिस और रेंजर्स जो वहां पर आंसू गैस के शेल गिराते हुए इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब पेट्रोल बम गिराए गए तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पुलिस और रेंजर्स वहां से जा चुकी है और तमाम तर जो होल्ड है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है इनके पास आ चुका है। और जो कारकुनान है वो सड़क के दोनों तरफ पर मौजूद है, हाथों में डंडे उठा रखे हैं और उनका कहना है कि ये तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक पुलिस जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी को के लिए नहीं आएगी। तो इस सूरत में वो यहाँ से जा सकते हैं। तो पुलिस अब वहाँ पर मौजूद नहीं है और रेंजर्स भी वहाँ से जा चुके हैं। नोमान, जो फुटेजेस मौजूद हो रहे हमें मिल रही हैं, डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं, उनमें देखा जा सकता है कि पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं और वहाँ से फिर पुलिस एहलकार भाग भी रहे हैं। ये बताइएगा कि जो जख्मी एहलकार हैं क्या मौके पर उनको फर्स्ट एड देने के लिए सहूलत मौजूद है? जी बिल्कुल, वहाँ पर जो निजी NGO है वो भी मौजूद थी। इसके अलावा रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां मौजूद थी, इनकी बाइक्स मौजूद थी। दोनों अहलकार जख्मी हुए तो उसी वक्त रेस्क्यू 1112 की गाड़ी जो है मौका पर पहुंची और इनको तिबी इमदाद दी गई। जबकि जो दूसरा अहलकार जो जिसका सर फटा था उसको भी तिबी इमदाद दी गई, उसके जो पट्टियां हैं उसको वो कर दी गई थी और उसके बाद उनको वहां से भिजवा दिया गया था। बहुत शुक्रिया नोमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।